तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोग अगर सेमेस्टर के छात्र हैं, आप बीए बीएससी जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं, आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो आपके यहाँ पर डाउट है कि हम यहाँ पर गत वर्ष में यहाँ पर डालें क्या, वार्षिक प्रणाली में डालें तो डालें क्या, अपना नंबर डालें या पूर्णांक प्राप्तांक डालें, क्योंकि आप लोग का जो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है CGPA और SGPA में डिक्लेयर किया गया है, ना कि यहाँ पर आपके नंबर दिए गए हैं। तो आपको क्या डालना है, क्या क्या सेलेक्ट करने हैं, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर मैं बताएंगे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो देखना है जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ सके, आप सही से ही अपना फॉर्म भर सकें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहला यहाँ पर जो नंबर पूछा जाता है पहले नंबर में गत वर्ष का परीक्षा फल। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कई ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर पास रहेगा, प्रमोटेड विथ मार्क रहेगा, प्रमोटेड विदाउट मार्क और रिजल्ट नॉट एट ए डिक्लेयर्ड में यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन शो कर दिए जाएंगे। तो सिंपली इसमें करना क्या, आपको सिलेक्ट जो करना है यहाँ पर पास वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इसमें से कोई और सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। तो पास वाले पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रहता है। देन आपका यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है वार्षिक गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पर सेलेक्ट पे करना है। आपके सामने दो इंटरफेस और आ जाएगा जो कि यहाँ पर वार्षिक प्रणाली और सेमेस्टर प्रणाली। तो अब जो आपके यहाँ पर एग्जाम हो रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम यूजी पीजी के जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं, अब आपके यहाँ पर जो एग्जाम होते हैं 6-6 महीने पे होते हैं, यानी कि साल में 2-2 बार आपके पेपर कराए जाते हैं, यानी कि 12 महीने में आपके जो पेपर हैं 2 बार ही, एक वर्ष में 2 बार आपको देने होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अपना परीक्षा दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर वार्षिक नहीं सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो सेलेक्ट कर लेना है सेमेस्टर प्रणाली वाले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वार्षिक नहीं करना है। देन आपका यहाँ पर अगला स्टेप जो है यहाँ पर गत वर्ष की अंक प्रणाली, इसमें आपको यहाँ पर क्या भरना है, इसे बीट आउट यहाँ पर बहुत बड़ा है। तो सिंपली आपको फिर से यहाँ पर सेलेक्ट वाले पे आ जाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर आपका वार्षिक अंक प्रणाली रहेगा, CGPA प्रणाली और SGPA प्रणाली। तो मैंने पहले से बताया कि आप लोग का जो रिजल्ट आ रहा है CGPA और SGPA। अब SGPA और CGPA क्या होता है, तो SGPA जो होता है वो यहाँ पर सेमेस्टर यानी कि 6-6 महीने का यहाँ पर आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है 6-6 महीने का यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है। और यहाँ पर CGPA जो होता है इसमें यहाँ पर 12 महीने का, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर जो जो 6-6 महीने का यहाँ पर कंबाइंड होता है, इसे जोड़ करके उसके बाद यहाँ पर आपका CGPA बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है, इसमें यहाँ पर आपको CGPA यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो जो स्टेप मैंने बताया अभी तक यहाँ पर वही वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका यहाँ पर अगला स्टेप है यहाँ पर संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, जो कि यहाँ पर हाइड, इसमें आपको कुछ भरना नहीं है क्योंकि आपका इस पर क्लिक नहीं होगा। आपको अगले स्टेप पे आ जाना है। यहाँ पर अगला स्टेप जो आपका है गत वर्ष का प्राप्तांक। भैया यहाँ पर आपका गत वर्ष का जो प्राप्तांक है इसमें आप क्या डालना है, जो कि यहाँ पर आप प्राप्तांक डालते हैं, जैसे 600 का पूर्णांक आपका रहता है उसमें आप यहाँ पर 493 494 जो भी नंबर यहाँ पर आप पाते हैं उसे यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस बार आपकी बार ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अब डालना क्या है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट आता है CGPA और SGPA में, तो आपका यहाँ पर आपको जो पूर्णांक है आपका यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे जिस क्लास के हैं सेमेस्टर का यहाँ पर छात्र हैं तो आपको यहाँ पर 10 ही अपने पूर्णांक में डालना है। और वहाँ पर आपको जो CGPA आपका देखने को मिलता है उसमें 7.6 रहेगा, 7.5 रहेगा, किसी किसी का 8.8800 रहेगा, यानी कि जिस भी प्रकार से आपका CGPA उसमें रिजल्ट में दिखा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर करने क्या है, उसी अनुसार से यहाँ पर आपको CGPA डाल दें। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर 5.5 डाल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैंने CGPA वहाँ डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर जो प्राप्तांक मैंने डाल दिया, पूर्णांक यहाँ पर हमें डाल देना है 10। सभी लोगों का यहाँ पर 10 रहेगा, 10 सभी को डालना है। ये तो यहाँ पर कन्फर्म रहेगा, सब कुछ कन्फर्म है। यहाँ पर जैसा मैं बता रहा हूँ सिंपली इसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, अगर और कोई डिटेल अगर आपके गलत नहीं होते हैं तो। अब ऐसा करने से यहाँ पर आपका जो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ रहे हैं यहाँ पर 55% निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर CGPA अपना यहाँ पर डालेगा और यहाँ पर 10 डालेगा और आपका जो परसेंटेज आएगा उसे वहाँ पर वैसे रहने दीजिए, कोई एडिट नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपना यहाँ पर पास आउट किया है फर्स्ट ईयर, उसको यहाँ पर डाल देना है, उस कॉलेज का नाम डाल देना है। देन आपको यहाँ पर अपना कैप्चा देखने को मिल जाए, कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। आपको यहाँ पर चेक कर देना है, एक बार चेक कर देंगे तो टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे कैसे भरना है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिटेल दी है, पहले में यहाँ पर पास रहेगा, दूसरे में सेमेस्टर प्रणाली, तीसरे में CGPA प्रणाली
और इसी प्रकार से आप लोग अपना यहाँ पर आपका जो भी प्राप्तांक रहेगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पूर्णांक आपका 10 रहने वाला और कोई एडिट आपको नहीं करना है। तो इसी तरीके से आप डालिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई जरूर से जरूर मैं दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।